नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। फेसबुक हो चाहे ट्विटर, समय समय पर ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स अपना चीनी प्रेम जाहिर करते रहते हैं। ऐसा ही हमें फिर देखने को मिला है जब ट्विटर ने भारत की कंपनी अमूल के ट्विटर अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने वाली जानी मानी कंपनी अमूल ने चीनी सामान के बहिष्कार वाला एक ट्वीट किया था, जिसके बाद अमूल का ट्विटर अकाउंट कुछ घंटों के लिए बंद हो गया। इस पूरे मामले में अब ट्विटर का भी बयान सामने आ गया है। ट्विटर ने कहा है कि ये अकाउंट हमारे स्पैम फिल्टर में आया। ऐसे मामलों में ये सुनिश्चित करने के लिए ही अकाउंट से समझौता नहीं किया गया। अकाउंट ओनर की तरफ से एक सिंपल रिकैप्चा प्रोसेस पूरा करने की जरूरत होती है। इसे एंटी स्पैम चैलेंज भी कहते हैं। ये चैलेंज सही अकाउंट ओनर के लिए आसान होते हैं, लेकिन धोखेबाज के लिए मुश्किल होता है जब अकाउंट की तरफ से सिक्योरिटी स्टेप पूरा कर लिया जाता है। जैसा कि @अमूल कूप का मामला था, उसे पूरे एक्सेस दोबारा से मिल जाता है। अकाउंट की सुरक्षा के लिए हमें नियमित रूप से लॉगिन वेरिफिकेशन के लिए सिक्योरिटी को पूरा करने की जरूरत होती है। खैर, ट्विटर ने तो अपना बयान जारी कर दिया, लेकिन इससे एक सवाल खड़ा हो गया है कि अमूल के अकाउंट का वेरिफिकेशन तभी क्यों चेक हुआ जब चीन के खिलाफ अमूल ने एक पोस्टर लॉन्च किया था। अमूल के मक्खन पर एक बच्ची की तस्वीर होती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर के साथ अमूल ने एक पोस्ट ट्विटर पर शेयर किया। इसमें अमूल बेबी ड्रैगन को कह रही है कि एग्जिट द ड्रैगन, यानी निकल जाओ ड्रैगन। ड्रैगन के साथ में चीन का झंडा है। इस फोटो को शेयर करते हुए अमूल ने लिखा कि चीनी उत्पादों के बहिष्कार के बारे में। हालांकि अब अमूल का ट्विटर काम कर रहा है। बिना किसी नोटिस के अचानक ट्विटर अकाउंट बंद होने से अमूल कंपनी भी हैरान है। GCMMF के मैनेजिंग डायरेक्टर AS सोडी ने ट्विटर से इस संबंध में सवाल भी किया है। उन्होंने कहा कि हमने ट्विटर से पूछा है कि आखिर इस तरह ब्लॉक करने से पहले हमें जानकारी क्यों नहीं दी गई। उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक ट्विटर की ओर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अमूल की लाल और सफेद ड्रेस पहनी आइकॉनिक अमूल गर्ल को अपने देश को ड्रैगन से लड़कर बचाते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक का भी लोगो नजर आ रहा है। इस ऐड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि अमूल मेड इन इंडिया ब्रांड है। इसका फोकस नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर मुहिम पर है। इस पोस्ट पर ट्विटर ने मैसेज किया था कि आपका अकाउंट अस्थायी तौर पर ब्लॉक किया जाता है। ये मैसेज आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस अकाउंट से कुछ असामान्य एक्टिविटी हुई है। विवाद बढ़ने पर ट्विटर ने कहा कि सिक्योरिटी के लिहाज से उसकी रूटीन प्रक्रिया है। ट्विटर ने कहा कि अकाउंट कभी सस्पेंड नहीं किया गया था, सिर्फ जरूरी वेरिफिकेशन पूरा करने तक ही अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, यानी उसके कुछ फीचर्स सीमित किए गए थे। कंपनी के मुताबिक ये एक्शन पूरी तरह से अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए था। ये पहली बार नहीं हुआ कि चीन के विरोध वाला कोई ट्वीट हटाया गया है। यहाँ तक कि फेसबुक से लेकर गूगल तक हर किसी पर चीन का कब्जा है। इससे पहले गूगल ने प्ले स्टोर से चुपके से रिमूव चाइना ऐप को हटा दिया। चाइनीज मोबाइल ऐप्स को ढूंढकर हटाने वाला ये ऐप है रिमूव चाइना ऐप। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के दौरान ये ऐप काफी ज्यादा प्रचलित हो रही थी और इसे कुछ ही दिनों में 50 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। रिमूव चाइना ऐप्स की बढ़ती लोकप्रियता शायद गूगल को रास नहीं आई। गूगल ने प्ले स्टोर से इस ऐप को चुपके से हटा दिया। गूगल इससे पहले भारत में विकसित मित्रों ऐप को भी प्ले स्टोर से हटा चुका है। मित्रों ऐप चाइनीज ऐप टिकटॉक की जगह ले रहा था। इस ऐप को भी भारत में 50 लाख लोग डाउनलोड कर चुके थे। दरअसल रिमूव चाइना ऐप गूगल स्टोर पर ट्रेंड कर रहा था। अचानक इस ऐप को प्ले स्टोर से हटाए जाने पर सब में आक्रोश भी है। चीन हर चीज पर अपना धौंस जमाता फिरता है। चीन की हरकतों को देखते हुए अब दुनिया भर में चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा है। हाल ही में भारत में भी अब लोग टिकटॉक ऐप का विरोध करते दिखे थे। टिकटॉक द्वारा भारत में टिकटॉक के अधिकारियों को ये कहा गया था कि टिकटॉक पर कोई भी चीनी सरकार विरोधी कंटेंट नहीं चढ़ाया जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि चीन अब पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी थोपना चाहता है। अगर किसी भी कंपनी का जुड़ाव चीन से हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार उसके जरिए अपना एजेंडा चलाने की भरपूर कोशिश करेगी। फिर चाहे हुआवे के जरिए पूरे विश्व के वायरलेस नेटवर्क को हाईजैक करने की कोशिश करना हो या फिर शाओमी के जरिए लोगों के मोबाइल से डेटा चोरी कर सीधे चीन पहुंचाना हो या फिर टिकटॉक के जरिए चीन विरोधी आवाज दबाकर लोगों को कम्युनिस्ट एजेंडा परोसना हो।
चीन की सभी कंपनी चीन की सरकार के इशारे पर ही काम करती हैं। अब सामने आया है कि भारत में भी टिकटॉक को चीन की सरकार विरोधी कोई भी वीडियो पब्लिश करने का अधिकार नहीं है, और अगर कोई भी चीन की सरकार विरोधी वीडियो को अपलोड करता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाता है। इस ईमेल से ये साफ है कि टिकटॉक न सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पर जिहाद और पॉर्न कंटेंट फैलाता है, बल्कि अब भारत में रहकर इस ऐप ने फ्री स्पीच पर भी हमला बोलना शुरू कर दिया है। इस ऐप पर पहले ही भारत में जिहाद फैलाने और पॉर्न को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में अमेरिका में भी इस ऐप पर बैन लगाने की मांग खड़ी हुई थी, जब टिकटॉक ने अपने प्लेटफॉर्म से अमेरिकी युवती की एक वीडियो को हटा दिया था, जिसमें वो मेकअप करते हुए चीन में उइगर मुसलमानों की बुरी हालत को बयान कर रही थी। बाद में टिकटॉक की अपनी इस करतूत के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी पड़ी। आंकड़े दिखाते हैं कि ये ऐप लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है, और यही कारण है कि इसे लेकर भारत और अमेरिकी सरकार अपनी चिंता व्यक्त कर रही है। जैसा हमने आपको बताया कि इस ऐप के डेटा शेयरिंग मॉड्यूल को लेकर सरकारों के बीच संशय है ही, साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर सामग्री की गुणवत्ता और बच्चों पर उसके प्रभाव को लेकर भी सरकारों की अपनी समस्याएं हैं। अभी कुछ महीने पहले ही भारत में ये ऐप खबरों में तब आई जब एक टिकटॉक स्टार ने इसके जरिए आतंक का प्रचार करने की कोशिश की। मॉब लिंचिंग में तबरेज अंसारी के मामले में भी हमें यही देखने को मिला था, जब कुछ टिकटॉक स्टार्स ने एक समुदाय विशेष के लोगों को भ्रामक खबरों के माध्यम से भड़काने की कोशिश की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐप बच्चों और किशोरों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है, और इस ऐप पर कंटेंट और क्वालिटी बेहद घटिया है। बेहद आपत्तिजनक सामग्री को बच्चे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि उनके लिए बेहद नुकसानदायक है। आपको बता दें कि भारत सरकार इन्हीं कारणों से टिकटॉक पर कई सवाल खड़े कर चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पिछले दिनों टिकटॉक से स्पष्टीकरण मांगा था कि इन सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु 13 साल क्यों रखी गई है, जबकि भारत में 18 साल से कम आयु वाले को बालक माना गया है। इसी कारण से भारत में कुछ समय के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने इस ऐप को प्रतिबंधित भी कर दिया था। हालांकि जब इस ऐप ने लिखित में कोर्ट को ये विश्वास दिया कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण को और मजबूत करेगा, तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था। सरकार को इस ऐप पर और कड़े एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि लोगों के डेटा की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। अब इस कंपनी ने भारत के लोगों की फ्री स्पीच के अधिकार पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये तो चीनी ऐप्स का हाल है, पर यही हाल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का भी है, जिस पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अपना कब्जा जमा रखा है। WHO पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि चीन से संबंध अच्छे बने रहें, इसके लिए संस्था ने वुहान में आए संक्रमण के हजारों केसों के बावजूद कोरोना को ग्लोबल पैंडेमिक घोषित करने में काफी देरी लगा दी। वुहान से मिले अनुभव के आधार पर दुनिया के बड़े देशों को काफी पहले ही बड़े पब्लिक स्पेस और टूरिस्ट पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था, लेकिन सभी WHO का इंतजार करते रह गए और वहां से इस बारे में कोई गाइडलाइन जारी ही नहीं हुई। सवाल ये है कि WHO क्यों चुप रहा और चेतावनी क्यों जारी नहीं की। इसके बावजूद भी WHO लगातार चीनी सरकार की कोरोना मामलों में नियंत्रण के तरीकों को लेकर तारीफ करता रहा है। इसके साथ साथ WHO ने वुहान वायरस से बदलकर कोरोना वायरस का नया नाम दे दिया था कोविड-19, ताकि वायरस को लेकर चीन का नाम ना जुड़े। ये सभी वो सबूत हैं जो इस साफ बताते हैं कि चीन पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता है। इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं, और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।